डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके एग्ज़ाम को देखते हुए एक कैप्सूल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी हद तक आप जो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स और सारे चैप्टर्स को समझ जाएंगे। जो आपका पहला यूनिट है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस पे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसको कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, थ्रू प्लानिंग वी कैन डू, हम लोग प्लानिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, बिल्कुल सही है। मतलब हम प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें रिस्क जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। प्रॉपर डायरेक्शन, हमारे सामने पहले से सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, डायरेक्शन क्लियर रहता है कि हमको या किस पूरी टीम को क्या क्या करना है, जो हमारी कमेटी उसको क्या करना है। रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ टाइम, बिल्कुल जो वेस्टेज ऑफ टाइम वो भी कम हो जाता है। इसका मतलब इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। देन सेकेंड क्वेश्चन है, प्लानिंग इज डन बिफोर कंडक्टिंग एक्टिविटीज़, ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, आफ्टर एक्टिविटीज़, नन ऑफ द एबव। अब इसमें आप ज़रा समझिए, प्लानिंग जो है पहले किया जाता है। कोई चीज़ प्लानिंग कब होती है? बिफोर द एक्टिविटी होती है। तो आप समझने का इसका प्रयास करते रहिए कि प्लानिंग जो है पहले की जाती है। किसी भी एक्टिविटीज़ को शुरू करने से पहले ही प्लानिंग की जाती, ताकि जब वो एक्टिविटीज़ हम करें तो वो प्रॉपर वे में हो सके। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज, फर्स्ट स्टेप प्लानिंग इज प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन, टारगेट ग्रुप, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, नॉन प्रीवियस ऑफ फैसिलिटीज़। अब ये थर्ड का आप जो है एक सही ऑप्शन है डी, क्योंकि प्लानिंग जो प्रोसेस है नॉन, उसमें कोई चीज़, ये जो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं कोई उसमें ऑप्शन सटीक नहीं है। आप नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेप स्पोर्ट्स प्रोग्राम का क्या है? इसमें होगा डायरेक्टरी, स्टाफिंग, प्लानिंग, बजटिंग। आपको एक चीज़ पता है कि पहला स्टेप जो है किसी भी एक्टिविटी को शुरू करना है या हमको सिस्टमेटिक करना है तो वो प्लानिंग होगा। पहले कोई चीज़ हमें ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके लिए हमको पहले से ही प्लानिंग करना। प्लानिंग का डिफिनीशन ये है कि बिफोर किसी भी प्रतियोगिता या किसी भी कंपटीशन या किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले की गया जो तैयारियां हैं उसी को प्लानिंग कहा जाता है। द फर्स्ट स्टेप टू ऑर्गेनाइज अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इसमें हो फॉर्म ऑल कमिटीज़, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मेक कमिटीज़ हेड। फर्स्ट स्टेप्स क्या है? इसका भी ऑप्शन जो है प्लानिंग ही होगा। पहला स्टेप है ही होता है कि हमें प्लानिंग करना है। नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग नहीं है? टू इंक्रीज इफिशियंसी, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी क्षमता जो है कार्य करने की बढ़ जाती है। प्रूवन डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल सही है। इंक्रीज द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर, बिल्कुल ये सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। लेकिन इसमें जो है आपका फिफ्थ का जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, नॉट अ प्लानिंग। पाँचवा का डी। बाकी सारे चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा हैं, लेकिन डी जो है प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। छठवां क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, सिक्स क्वेश्चन, विच कमिटीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फेयर डिसीजन ऑफ द प्लेयर। कौन सी कमेटी जो है फेयर डिसीजन लेती है अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो? टेक्निकल कमेटी, ज्यूरी ऑफ अपील, डोपिंग कमेटी, नन ऑफ द एबव। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ज्यूरी ऑफ अपील। अगर जो रेफरी होते हैं, अगर आपको लगता है कि उन्होंने सही जजमेंट नहीं दिया है तो उसको आप जो है अपील कर सकते हैं ज्यूरी ऑफ अपील के द्वारा। नेक्स्ट आप सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, टेक्निकल कमेटी वर्क आर। टेक्निकल कमेटी क्या क्या वर्क होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन टू द पार्टिसिपेंट्स,
सॉल्व टेक्निकल कंट्रोवर्सी, प्रिपेयर बजट ऑफ द टूर्नामेंट। इसका सही ऑप्शन होगा सी। जो ग्राउंड में जो मैचेस चलते हैं उसको जो सही तरह से ऑर्गेनाइज करना है, और ये टेक्निकल कमेटी का काम है कि कैसे ग्राउंड बनेगा, क्या करेगा, कैसे कौन कौन ऑफिशियल रहेगा, उसका पूरा सेटअप जो बनाने का जिम्मेदारी तो वो टेक्निकल कमेटी का होता है। और जो बाकी हैं वो सब अलग कमेटी हैं, उनका काम टेक्निकल नहीं रहता है। 8th ऑप्शन है, 8वां क्वेश्चन है, फाइनेंस कमेटी वर्क आर। फाइनेंस कमेटी का क्या वर्क होता है? सीधी सी बात है, फाइनेंस रिलेटेड है, मतलब मनी। बिना मनी के कोई एक्टिविटीज़ हम अच्छे से नहीं करा सकते। तो इसका ऑप्शन देखिए, मेक ब्रीफ रिपोर्ट रिगार्डिंग इंटायर टूर्नामेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रिपेयर द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब ये जो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। इसके आप लैंग्वेज से भी आप समझ जा रहे होंगे कि प्रिपेयर अ कंप्लीट आउटलाइन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्या इनकम आ रही है, क्या खर्च हो रहा है, ये सारा काम देखने का काम किसका है? जो है फाइनेंस कमेटी का। 9वां क्वेश्चन आप देखिए, विच वर्क इज डन बाय ऑर्गेनाइजर कमेटी बिफोर फ्यू ऑफ द सेम डे कंपटीशन। क्या विच वर्क इज डन बाय द ऑर्गेनाइजर कमेटी बिफोर फ्यू और द सेम डे ऑफ कंपटीशन। सेम डे कंपटीशन में क्या काम है, कैसे करना है? तो इसका जो सही ऑप्शन है सी है, फिक्सचर। सेम डे जब से टीम आती है उनको हम लोग पहले उनका फिक्सचर बनाते हैं, किसका मैच किससे होगा, किस कोर्ट पे होगा, क्या टाइमिंग होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं फिक्सचर बनाने के बाद। तो ये कमेटी का जो ऑर्गेनाइज़र का मेन जो कमेटी का काम होता है सेम डे, वो फिक्सचर का होता है। जैसे ही सारी टीमें आ जाती हैं उनका एक मैनेजमेंट मीटिंग लेते हैं, उसी में सबके सामने, टीमों के सामने ही फिक्सचर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ट्रैक रनवे सर्कल। 10th क्वेश्चन है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग ट्रैक रनवे सर्कल लैंडिंग एरिया एंड ऑल इक्विपमेंट्स आर इन अकॉर्डिंग विथ रूल्स। तो जो 10वें का ऑप्शन इसमें रेफरी दिया है, द मैनेजमेंट ऑफ द मीट, द टेक्निकल मैनेजर, सेक्रेटरी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, और मैं इसको बताता हूँ क्यों। द टेक्निकल मैनेजर जो मतलब ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है वो टेक्निकल मैनेजर होता है। वो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही वो रेफरीज और बाकी लोगों की ड्यूटीज़ लगाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, एलिमिनेशन टूर्नामेंट मीन्स। एलिमिनेशन टूर्नामेंट मतलब मीन्स होता है कि नॉक आउट टूर्नामेंट। जैसे ही कोई टीम मैच को हारती है तुरंत उसको मैच से बाहर होना पड़ता है, एलिमिनेट होना पड़ता है। तो इसका एक दूसरा नाम है नॉक आउट टूर्नामेंट। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉक आउट टूर्नामेंट, उसमें एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी दिया। मतलब इसको कई तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एलिमिनेशन मतलब होता है बाहर होना, एलिमिनेट होना इसका मतलब है नॉक आउट। नॉक आउट मतलब जैसे ही आप टूर्नामेंट में हारते हैं वैसे ही आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। नाउ जस्ट यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रॉबिन इज अ। राउंड रॉबिन मतलब क्या होता है? राउंड रॉबिन मीन्स होता है, नॉकआउट मतलब तुरंत बाहर हो जाना, राउंड रॉबिन मतलब लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का एक दूसरा नाम क्या है? राउंड रॉबिन। इसमें सब टीमें सभी टीमों से खेलती हैं। इसमें देखिए चैलेंज टूर्नामेंट है। चैलेंज टूर्नामेंट मतलब एक तरह का पार्ट है किसी टीम को। टूर्नामेंट के देखिए मेनली 4 प्रकार होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो आप एटलीस्ट उसको जान सकें। चैलेंज पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेट टूर्नामेंट भी कहते हैं। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं, ये दूसरा हो गया। थर्ड टाइप्स का है कम्बिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट और लीग को कंबाइंड जो सिस्टम होता है उसको कम्बिनेशन टूर्नामेंट बोलते हैं। और एक टूर्नामेंट होता है, चौथा प्रकार जो होता है वो होता है चैलेंज टूर्नामेंट। तो ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। आप जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था T20 वो था एक कम्बिनेशन टूर्नामेंट। उसमें स्टार्टिंग में लीग राउंड हुए थे या राउंड रॉबिन लीग हुए थे, लास्ट में जो है सेमीफाइनल से क्या हो गया था, नॉकआउट का रूप उसे दे दिया। ये होता है कम्बिनेशन टूर्नामेंट।
तो इसका सही ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इज, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या है? नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट। इसका सही ऑप्शन है लीग कम नॉकआउट। तो ये आप बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट टीम्स आर रोटेटेड। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में टीम कैसे रोटेट करती है? क्योंकि इसमें सबको सबसे खेलना है। तो इसका सही ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट। इसका सही ऑप्शन है क्लॉकवाइज। क्लॉक घड़ी जिस क्रम में घूमती है उसी क्रम में राउंड रॉबिन टूर्नामेंट टीम्स का रोटेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट, जिसको मैंने पहले भी बता दिया था। अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप खुद देख लीजिए, लीग टूर्नामेंट हो गया, नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो गया। चलिए, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो एलिमिनेट टूर्नामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज बेस्ट इफ द लार्ज नंबर ऑफ टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। अगर बहुत ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, ताइक्वांडो हो गया, या जो भी जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, ऐसे टूर्नामेंट को कौन सा कराना उचित रहेगा? इसमें एलिमिनेशन राउंड वाला टूर्नामेंट कराना उचित रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको कम समय में समाप्त करना है। तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट इज़ द फॉर द बेस्ट। अच्छा, एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन टूर्नामेंट के यही फ़ायदे हैं, इसमें समय बचता है, कम कोर्ट की आवश्यकता होती है, कम ऑफिशियल्स की आवश्यकता होती है, और जो है मैच का इंटरेस्ट कंटिन्यू बना रहता है। राउंड रॉबिन में क्या होता है, इसमें सभी टीमों को बराबर चांस, मतलब सब, इसमें भी सबको बराबर चांस मिलता है, लेकिन इसमें टीमों को हारने के बाद मौका रहता है और आगे टूर्नामेंट में आगे प्रोसीड करने का। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि शुरू के जो राउंड्स होते हैं वो राउंड रॉबिन राउंड्स होते हैं, लीग टाइप के होते हैं, और बाद के जो हो जाते हैं वो नॉकआउट हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा टीमें हों तो वो उसके लिए जो है एलिमिनेशन टूर्नामेंट सबसे बेस्ट माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एडवांटेज गिवन टू द टीम प्लेयर्स इन द फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड। जो एडवांटेज किसी भी प्लेयर को फर्स्ट राउंड में दिया जाता है उसको बोला जाता है बाई। बाई का जो सिस्टम है, आप मेरा वीडियो उसमें बाई और टूर्नामेंट से रिलेटेड है, यूट्यूब पे चाहे तो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में दिया गया है। ये बाई जो है, जो देने का सिस्टम है, वो अगर टीमें जो है 2 के स्क्वायर के √2 के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, जैसे 2, 4, 8, 16, अगर इस नंबर में टीमें नहीं हैं तो बाई देने की ज़रूरत पड़ती। जैसे मान लीजिए अगर 5 टीम है तो ये किस सिस्टम में आएगा, 8 में आएगा, तो 8 - 5 = 3, मतलब 3 बाई दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो 3 बाई देने के लिए जो है फर्स्ट राउंड में जो बाई ऑलवेज गिवन इन फर्स्ट राउंड ओनली। बाई हमेशा किस में दिया जाता है? फर्स्ट राउंड में ही दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन 18 का जो है सी होगा। 19th क्वेश्चन देखिए, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बाई, पावर ऑफ 2 नंबर ऑफ टीम्स, पावर ऑफ 4 नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स -2, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टीम्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए, पावर ऑफ टीम्स, पावर ऑफ 2 नंबर ऑफ टीम्स। जैसे मान लीजिए 10 टीमें हैं, तो ये इसमें कितने बाई दिए जाएंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2, 4, 8 और 16। तो 10 किस ग्रुप में आएगा? ये 16 के ग्रुप में आएगा। समझने का कोशिश करिए, बहुत इजी है। और अधिक डिटेल समझना है तो पुराने वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो अब इसमें बाई देने के लिए 16
-10 सॉरी 16 - 10 कितना आ जाएगा 6 = 6। मतलब इसमें कितना बाई दिया जाएगा, इसमें 6 बाई दिए जाएंगे, तब जो है इसका सिस्टम पूरा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखिए। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड डेवलप इंटरेस्ट मोर स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इंट्रामुरल स्पोर्ट्स कंपटीशन शुड प्रिफरेबली बाय ऑर्गेनाइज्ड। 20वें का क्वेश्चन फिर से ध्यान से एक बार आप पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है। अब आप इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन सही होगा बी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन की चर्चा हो रही थी, तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राउंड रॉबिन बेसिक। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है। इफ़ देयर आर 15 टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट द नंबर ऑफ बाई टू बी गिवन। अगर 15 टीम है, इसमें कितनी बाई दी जाएगी। तो आप देखिए 15 टीम हम लोग पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितनी है 15। अब नंबर ऑफ बाई कितने दिए जाएंगे, तो 2 के स्क्वायर में हम देखेंगे 2 4 8 16। ठीक, अब आप ज़रा मुझे बताइए ये 15 किस ग्रुप में आएगा, 16 के ग्रुप में आएगा। तो मतलब 16 - 15 = 1। मतलब कितना नंबर ऑफ बाई दिया जाएगा, इसमें 1 बाई दिया जाएगा। अगर 14 टीम होती तो कितने बाई दिए जाते, तो 16 - 14 2 बाई दिया जाता। अगर 12 टीम होती तो 16 - 12 4 टीम बाई दिया जाता। तो जितनी भी अब मैं और भी आपकी तैयारी करा देता हूँ। मान लीजिए 10 टीम है तो 16 - 16 के ग्रुप में आएगा। अगर 8 टीम है तो कितने बाई दिए जाएंगे, कोई बाई नहीं दिया जाएगा, नील बाई, मतलब 0 बाई दिया जाएगा। अगर 4 टीम है तो 0 बाई दिया जाएगा। अगर 3 टीम है तो 1 बाई दिया जाएगा। आप 2 4 8 2 4 8 16 32 इस सीक्वेंस में आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए 3 टीम है तो 1/4 - 3। अगर 5 टीम है तो 3/6 टीम है तो 2 बाई, सब इसमें आएगा, आपके 8 के ग्रुप में आएगा। अगर 9 टीम है तो 16 - 9, ओके। 10 टीम है तो 16 - 10। 11 टीम है तो 16 - 11। 12 टीम है तो 16 - 12। तो इस तरह से आप मान लीजिए 17 टीम है तो 32 - 17। 18 टीम है तो 32 माइनस जितने बचते हैं उतने बाई दिए जाएंगे। तो आप इसको डिटेल में समझ लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है। इफ़ 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट देन नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड। नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए एक फार्मूला है, आप इसको याद रख लीजिए, n-1। नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए जब भी आपको जानना है तो इसका सीधा सा फार्मूला है n-1। तो नंबर ऑफ टीम्स 11 है तो इसका सही ऑप्शन होगा 10। अगर नंबर ऑफ टीम 15 होती तो 15 - 1 तो ऑप्शन होता 14 सही हो जाता। मतलब जितनी भी टीमें हैं उसमें से आपको -1 कर देना है नॉकआउट टूर्नामेंट के नंबर ऑफ मैचेस जानने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर नंबर 23 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14 टीम्स आर पार्टिसिपेटेड इन एलिमिनेशन मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट। हाउ मेनी बाइज वी गिवन, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया, आप खुद भी बता सकते हैं। 14 टीम्स आर पार्टिसिपेट 14 टीम्स आर पार्टिसिपेटेड, इसमें कितने बाई दिए जाएंगे, तो ये 16 के ग्रुप में आएगा। 16 - 14 मतलब 2 बाई दिए जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 24 मेथड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ बाई टू बी गिवन इन द अपर हाफ एंड लोअर हाफ। लोअर हाफ और अपर हाफ के लिए क्या सिस्टम यूज होता है, इसका सही ऑप्शन है 24 का ए, 24 का ए सही होगा। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इफ़ ऑड नंबर की टीम होगी, ऑड नंबर तो आप समझते होंगे 3 5 7 9, दिस इज अ
ऑड नंबर, अगर इस नंबर की टीमें होगी तो इसके लिए फार्मूला होगा n+1/2। ठीक, अगर अपर हाफ के लिए और लोअर हाफ के लिए n-1/2। दिस इज द फार्मूला फॉर यूजिंग बाय द नो अपर हाफ एंड लोअर हाफ नंबर ऑफ टीम्स। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 is if 10 teams are taking part in single league tournament, the number of matches will be played। देखिए सिंगल लीग का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में हम लोग उसको सेट करते हैं n/n-1/2। अब इसको अगर हम लोग फार्मूला में रखते हैं तो आप देखिए क्या होगा, 10×10-1/2 कितना आएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 दहा में 90, 90/2 मतलब 90/2 आएगा 45। इसमें मतलब राइट आंसर क्या होगा, अच्छा 10-1 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9×10, 9 दहा में 90, 90 को अगर हम लोग आधा करेंगे तो कितना होगा, 45 होना चाहिए। ये मतलब क्वेश्चन जो है 25 का ऑप्शन इसमें बी दिया है, मतलब ये इसमें ऑप्शन इसमें कोई गलत दिया है, मतलब ये गलत कर दिया है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा 90/हाफ करेंगे तो इसमें 45 ऑप्शन नहीं दिया है, तो मतलब इन्होंने गलती किया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका सही आंसर होगा 45। मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। मान लीजिए जो है नंबर ऑफ टीम 8 है, क्लियर है, 8 टीम्स है, इसका हमको अगर सिंगल लीग उतर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n×n-1/2 ब्रैकेट बंद है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 8×8-1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7, 8, अब 8×7 56/2, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आप फार्मूला रखिए, याद रखिए। सिंगल लीग का जो फार्मूला है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सिंगल लीग का जो फार्मूला है n×n-1/2, और डबल लीग अगर देता है तो फार्मूला यही रहता है और ये सिर्फ 2 यहाँ से हट जाता है, बस ये आपका डबल लीग के लिए फार्मूला ये ऊपर वाला हो जाता है। सिंगल लीग है तो नीचे 2 लग जाता है, बस इतना आप /2 हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। इसी फार्मूले में आपको चीज़ों को सेट कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, n×n-2। ऑप्शन इसका जो है सी सही है, n×n-1/2। डबल लीग के लिए फार्मूला में 2 हट जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिंगल लीग के लिए n×n-2 लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, जस्ट यू सी हियर, द नंबर ऑफ मैचेस इज डबल लीग टूर्नामेंट इज डिसाइडेड बाय अप्लाइंग द फार्मूला। मैंने इसको पहले ही बता दिया, फिर बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग टूर्नामेंट इज n×n-1, ऑप्शन ए इज राइट, सॉरी n×n-1, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा, n×n-1 ये गलत है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। n×n-1, अगर यही n×n-1/2 है, दिस इज फॉर सिंगल लीग टूर्नामेंट, और डबल लीग के टूर्नामेंट के लिए ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों आनंद भी लिए होंगे, काफ़ी अच्छा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29, इन स्पेशल सीडिंग टीम्स प्ले इन राउंड। देखो स्पेशल सीडिंग की जो टीमें होती हैं, ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में ये सिस्टम यूज़ होता है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वार्टर फाइनल खेलते हैं। मीन्स मान लीजिए 4 पूल है, पूल 1, पूल 2, पूल 3, स्पेशल सीडिंग जो टीमें होती हैं उनको स्पेशल सीडिंग वो सीधे डायरेक्ट क्या खेलते हैं, क्वार्टर फाइनल। चार पूल्स हो गया, 1, 2, 3, 4। इसमें जो मेन टीम है, यहाँ पे 4 टीमें हैं, A1, 2, 3, 4, और यहाँ जो इसमें से जीतेगा वो
ए पूल का ए का बी मान लीजिए ये विनर जो है वो उससे यहाँ पे खेलेगा, मतलब ये डायरेक्ट ये नहीं खेले, मतलब डायरेक्ट से क्वार्टर फाइनल से इन स्टूडेंट देखते हैं हम लोग 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर के क्वेश्चन में इन स्पेशल सीडिंग टीम प्ले इन राउंड। स्पेशल सीडिंग मतलब कि स्पेशल सीडिंग उस टीम को दी जाती है जो पिछले साल की विनर हो या रनर हो या थर्ड प्लेस हो या फोर्थ प्लेस हो। ऐसी टीमों को फर्स्ट फोर्थ जो टीम होती है जो पिछले वर्ष की विनर होती है, ऐसा सिस्टम ऑल इंडिया टूर्नामेंट में किया जाता है। तो उस टीमों को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए उनको एलिजिबिलिटी मिल जाती है, उनको शुरू के मैचेस नहीं खेलने पड़ते, जो शुरू के नॉकआउट मैचेस होते हैं वो नहीं खेलने पड़ते। मान लीजिए कि 4 पूल बना है, पूल ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में जो टीम पिछली बार की फर्स्ट विनर है वो उसको 1 में रखेंगे, जो सेकेंड नंबर की टीम है उसको बी में रखेंगे, जो थर्ड नंबर की टीम है उसको सी में रख देंगे, और जो फोर्थ नंबर की टीम है उसे डी में रख देंगे। इस तरह से बाकी मान लीजिए 5 टीमें 4 टीमें इसमें हैं, तो ये 4 टीमों में से जो एक टीम जीतेगी वो ए से खेलेगी। इसमें भी 4 टीम है, इसमें भी 4 टीम है, इसमें भी 4 टीम है। तो जो ये चारों टीम आपस में खेलेंगी, जो इसमें से सबसे ज़्यादा मैचेस जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल पहुंचेगा। वो क्वार्टर फाइनल मैच किससे होगा? ए से होगा। तो ये सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है। तो क्वार्टर फाइनल वाला आंसर इसका राइट आंसर होगा। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ गिवन अपॉर्चुनिटी टू। इंट्रामुरल मीन्स कि विद इन द वॉल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसको इंट्रामुरल करते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर, नॉन प्लेयर, मतलब इंट्रामुरल मतलब जैसे स्कूल में जो इंटर हाउस होता है उसको इंट्रामुरल समझिए, ये न्यू प्लेयर्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, न्यू प्लेयर्स के लिए होता है इंट्रामुरल। इसके बाद है इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ और टूर्नामेंट इज़ इंटर हाउस, इंटर स्टेट, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट। इंटर स्कूल का मतलब होता है कि अलग अलग स्कूल, तो इसमें होगा इंटर हाउस। मैंने इसके पहले भी आपको बता दिया था। एक होता है इंट्रामुरल, इंट्रामुरल मतलब उसी स्कूल के ही बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और वो इंटर हाउस के रूप में आप लोग जैसे स्कूल में इंटर हाउस होता है उसमें कबड्डी का तमाम मैचेस होते हैं, तो अपने अपने हाउस से लोग प्रेजेंट करते हैं। इंटर स्कूल का मतलब होता है कि जो अलग अलग स्कूल की टीम बनती है वो आपस में कंपटीशन करती हैं, उसको इंटर स्कूल बोलते हैं। नाउ 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 32, द स्कूल इंट्रामुरल प्रोग्राम वर्चुअली सर्व्स एज अ एक्सीलेंट ग्राउंड फॉर स्किल। अच्छा देखिए, जो स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है उसका फ़ायदा क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंस्ट्रक्शन वर्क, टेस्टिंग स्किल, प्रोफिशिएंसी, स्टूडेंट रिएक्शन। अब इसमें आप देखिए जो इस एक्टिविटी का फ़ायदा क्या होता है। इस स्कूल का इस एक्टिविटी टेस्टिंग स्किल, हम लोग इस बच्चों के स्किल को देख लेते हैं, उसके बाद उसी के हिसाब से बच्चों को हम लोग आगे के लिए तैयार करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो इंट्रामुरल प्रोग्राम कैन बी सक्सेसफुल विदाउट फैसिलिटीज़ विच इंक्लूड। कौन सी फैसिलिटीज़ रहेगी तो इंट्रामुरल उसके बिना सक्सेस नहीं हो सकता, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इंडोर जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, प्लेइंग इक्विपमेंट्स, प्ले फील्ड इक्विपमेंट्स, मटेरियल एंड ट्रेन पर्सनल। अच्छा, इसका आप चारों ऑप्शन पढ़िए। कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडोर प्ले फील्ड एंड प्रोवाइड गियर, सेफ्टी इक्विपमेंट। ये चारों इक्विपमेंट देखिए बेटा, सब कुछ हो सकता है बिना टीचर के, बिना कोच के, और ये बिना प्ले फील्ड के। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा ट्रू है, तो इसमें यही ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ हाउस इज इन अ स्कूल फॉर द पर्पज ऑफ इंट्रामुरल कंपटीशन शैल इनवेरिएबली डिफाइंड। आपको पता है आपके स्कूल में कितने हाउसेज हैं? बताइए, आप लोगों को पता ही होगा कि आपके स्कूल में 4 हाउसेज होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, इक्विपमेंट इन पोजीशन, फैसिलिटेट अवेलेबल प्रोग्राम और एक्टिविटीज़। तो इसमें जो है स्ट्रेंथ मान रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, हमारी 10,000 स्ट्रेंथ है तो हाउस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर 1,000-2,000 है तो उसमें 4 हाउस रखेंगे। तो स्ट्रेंथ इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बच्चों को हम लोग
और नेक्स्ट अब देखिए सेट आता है। नेक्स्ट सेट में हम लोग देखते हैं, ये सारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का आपको तैयार हो रहा है और आपको 4 वीडियो आप ज़रूर देखिए, 5 चैप्टर का वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या है? इंट्रामुरल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज़, लेन लीग टूर्नामेंट, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। इसका जो सही आंसर होगा रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। स्पेसिफिक मतलब आप समझ लीजिए कि किसी स्पेशल एक्टिविटी, से कैंसर के पेशेंट के लिए हो गया, जागरूकता के लिए हो गया, रन फॉर फन, रन फॉर यूनिटी, ये सारी जो है स्पेशल कॉज के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नाउ 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, फंड्स फॉर द स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स कैन बी कलेक्टेड थ्रू। स्पोर्ट्स प्रोग्राम के फंड को कहाँ से कलेक्ट करेंगे, किससे कलेक्ट करेंगे? तो देखिए इसमें है ऑप्शन क्या क्या दिया है। एलुमनाई एसोसिएशन, जो हमारे एलुमनाई बने उनसे ले सकते हैं। फंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इससे भी ले सकते हैं। डोनेशन गिफ्ट्स, कोई अगर एक्स स्टूडेंट है वो डोनेशन देना चाह रहा है, या कोई नेता मंत्री डोनेशन या गिफ्ट देना चाह रहा है, जो हमारे एलुमनाई हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनका एलुमनाई वो भी दे सकते हैं। पब्लिक सेक्टर जैसे गवर्नमेंट के सेक्टर हो गए वो भी दे सकते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे इज ऑनर ऑफ अ स्पोर्ट्स मैन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी दिन खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, तो इन्हीं के नाम पे ये 29 अगस्त उनका बर्थडे, उसी के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स डे, भारत का नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नाउ 38 क्वेश्चन देखिए आप। 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। मैंने पहले ही बता दिया 29 अगस्त, अच्छा सॉरी, विन फॉलोइंग इज ऑब्जर्व नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है 29 अगस्त, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप जान लीजिए गलत है। इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। देखिए इसमें एक गलती थी, ध्यान रखिएगा 29 अगस्त, ठीक ना। 39 नंबर क्वेश्चन है, इन द स्कूल द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू गेम। न्यू गेम जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए टीचर्स, स्टूडेंट, एडवर्टीजमेंट, इंट्रामुरल। तो इंट्रामुरल गेम में हम लोग जो है न्यू गेम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, आपको आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा प्रिपरेशन बढ़ेगा। जो भी चीज़ें कन्फ्यूज़न है उसको ध्यान से एक बार मेरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ आए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं चैप्टर यूनिट 2 का लेकर प्रस्तुत होने वाला हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।